बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर 2 का एक अहम टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2at स्क्वायर कि हम किस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डेराइव करेंगे। इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको हमने ग्राफिकल मेथड से इसकी डेरिवेशन किया था। आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल मेथड से इसकी डेरिवेशन करेंगे। एस इक्वल टू वी आई टी प्लस ए 1/2at स्क्वायर को डेराइव करेंगे। इसके लिए हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था उसके लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया था। इसमें ज़रूरी ये है कि एक बॉडी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा हो तो उसके लिए हम उस बॉडी की जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन करती है तो हम उसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। मतलब ये उन ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन करता हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमें टाइम शो करता है और वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये ओरिजिन है बॉडी की। हम थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे ओ ए, मतलब ये ओ ए हमें बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी देगी और बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ तो ये मोशन कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। मतलब ये वाई एक्सिस हमें वेलोसिटी देता है। जब हम वेलोसिटी और टाइम की जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाते हैं तो इसकी जो स्लोप आता है वो स्लोप एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये इसको मैं बी पॉइंट लेता हूँ, मतलब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ पर बी डैश पॉइंट तक पहुँचती है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो स्लोप आती है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब हम इस पॉइंट से इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस तरह, जो एक्स एक्सिस को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इस तरह ए से एक परपेंडिकुलर बी डी पर डालते हैं तो बी डी को ये सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब इस ग्राफ में ये वाई एक्सिस हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और जो एक्स एक्सिस है ओ डी ये हमें टाइम देता है। अब ये ओ ए हमें इनिशियल वेलोसिटी शो करता है और ये बी डी हमें फाइनल वेलोसिटी देगा और ए बी स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन है। तो इस ग्राफ की मदद से हम अब ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। हमने ये पढ़ा है जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप आता है और स्लोप के नीचे जितने भी एरिया हो वो एरिया बॉडी की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो एस है डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस किस चीज की इक्वल है, द एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी। बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस इस ओ ए बी डी फिगर के
एरिया के बराबर है। अब हम इस डायग्राम से, इस ग्राफ से वैल्यूज लेते हैं। ओ ए इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है। ओ ए हमें क्या देता है? इनिशियल वेलोसिटी देता है। ओ डी हमें टाइम देता है और ओ डी पैरेलल टू ए सी है, तो ए सी भी टाइम के इक्वल हो जाएगा। इस तरह बी डी हमें फाइनल वेलोसिटी देता है और ए बी स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन है। अब हमने पढ़ा कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एरिया फिगर ओ ए बी डी की बराबर है। ये फिगर जो है, ये फिगर एक ट्रेफिज्म है। इस तरह फिगर क्या है? एक ट्रेफिज्म है, लेकिन इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो फिगर में डिवाइड किया है। सो एस इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी है। ये दो फिगर पर मुश्तमिल है, एक रेक्टेंगुलर फिगर पर और दूसरा ट्रायंगुलर फिगर पर। ये दो फिगर में डिवाइड हुआ है। तो सो एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ बोथ फिगर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एस इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एस इक्वल टू ये फिगर ओ ए सी डी एक रेक्टेंगुलर फिगर है, और रेक्टेंगुलर फिगर की जब हम एरिया मालूम करते हैं तो वो इक्वल होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट परपेंडिकुलर की बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस डायग्राम से ले, इस फिगर से विड्थ है ओ ए मल्टीप्लाई लेंथ जो है वो ओ डी है प्लस 1/2 बेस, ट्रायंगुलर की बेस ए सी की बराबर है, ए सी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर बी सी। एस इक्वल टू ओ ए इनिशियल वेलोसिटी की बराबर है, तो यहाँ पर आएगा वी आई मल्टीप्लाई ओ डी टाइम की इक्वल है, तो यहाँ पर हम टी लगाएंगे प्लस 1/2 ए सी पैरेलल टू ओ डी है और ओ डी टाइम के बराबर है, तो ए सी की जगह भी टी पुट करेंगे मल्टीप्लाई बी सी। अब ये बी सी जो है, बी सी क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, बॉडी यहाँ से यहाँ पर उसकी वेलोसिटी में क्या आया है? चेंज आया है। तो एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर है? एक्सेलरेशन इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डिफिनेशन से हम लेते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ए इक्वल टू ये बी सी जो है ये चेंज इन वेलोसिटी है, ओवर टी आएगा। अब दोनों अतराफ में टी को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? ए टी इक्वल टू बी सी आएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर भी टी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बचा? बी सी इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू ए टी पुट करेंगे, तो इससे आएगा एस इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई टी से वी आई टी आता है प्लस 1/2
AT² जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था। इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इन तीनों इक्वेशन में से एक ज़रूर आता है और इस पर एक न्यूमेरिकल भी होता है। तो इंशाल्लाह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद फिर हम इसके जो